हेलो दोस्तों, वेलकम टू आईसीएम चैनल। सो आज से डिस्कस करने वाले हैं 4 स्टॉक। और यहाँ पे आपका जानते हो कि बहुत से लोगों को मालूम चल भी गया होगा कि आज आपका जो इन्फ्लेशन रेट आपको आने वाला था रिटेल का, ठीक है, और वो यहाँ पे देखने को मिल भी चुका है, ठीक है। और बहुत से लोग मालूम चल भी गया हो कि यहाँ पे कैसा देखने को मिला है, लेकिन जिसे नहीं मालूम तो उन्हें मैं यहाँ पे बताने वाला हूँ कि किस तरह का यहाँ पे देखने को मिल रहा है। और जानते हो कि यार शनिवार के दिन भी यहाँ पे आपको आरबीआई गवर्नर का भी ऐसा यहाँ पे आपको बयान आ रहा था, ऐसा एक आपको जो प्रेडिक्शन आ रहा था कि यहाँ पे कम देखने को मिल सकता है, ठीक है, 7% से कम। लेकिन उनका जो ये बात जो है ना यहाँ पे सही होते हुए दिखाई दे रहा है। कैसा देखने को मिल रहा है तो चलो पहले देख लेते हैं। तो यहाँ पे आप देख सकते हो कि साफ तौर से आपको दिखा रहा है यहाँ पे आपको इंडिया रिटेल इन्फ्लेशन, ठीक है, शार्पली टू 6.77% ऑन एन एनुअल बेसिस, ठीक है। देखो यहाँ पे क्या देखने को मिल रहा है आपको, अक्टूबर के मंथ देखोगे इस बार का अक्टूबर मंथ में तो यहाँ पे 6.77% आपको होते हुए दिखाई दे रहा है। वही इसके पिछले महीने यानी कि सितंबर मंथ में वो था आपका 7.41%, ठीक है। तो जो यहाँ पे आपको आरबीआई गवर्नर का जो ऐसा आपको जो प्रेडिक्शन था कि 7% से कम देखने को मिल सकता है, वही चीज़ यहाँ पे देखने को मिल रहा है, ठीक है। यहाँ पे आप साफ तौर से देख सकते हो, मैं थोड़ा सा दिखा दूँ यहाँ पे आपको, ये दिखाई दे रहा हो तो द रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, ठीक है, देख सकते हो, गवर्नर शक्तिकांत दास हैज एक्सेप्टेड द इन्फ्लेशन टू बी लोअर देन 7% इन अक्टूबर, और वही चीज़ देखने को मिल रहा है, ठीक है। तो इससे यहाँ पे जरूर आपको भारतीय मार्केट में एक अच्छा संकेत देखने को मिल सकता है। और शायद जो देखो यहाँ पे 2-3 पॉजिटिव न्यूज़ भी होता है, कभी कभी ऐसा भी होता है कि जो चीज़ हम ऐसा सोचते हैं कि कल ऐसा मार्केट में यहाँ पे अपसाइड देखने को मिल जाए तो वो देखने को नहीं भी मिलता है, ठीक है। लेकिन ये जो आपका रेट है जो देखने को मिल रहा है ना आपका, ये गजब का रेट है। तो इससे पूरा ये चांस है कि कल मार्केट यहाँ पे आपको जो पॉजिटिविटी जो है यहाँ पे देखने को मिलेगा, ठीक है। और आराम से इसका फ़ायदा उठा सकते हो ट्रेडिंग में भी, और जो भी आप स्टॉक को बाई करना चाहते हो वो स्टॉक में भी आप फॉलो कर सकते हो, ठीक है। क्योंकि यार इन्फ्लेशन रेट जानते हो कि बहुत ज़्यादा आपको मायने रखता है, क्योंकि यार अमेरिका में जो भी आपको हालात है अभी रेट हाइक होने का, वो सारा चीज़ आपको इन्फ्लेशन ही है, ठीक है। तो कम आते हुए दिखाई दे रहा है तो एक सबसे अच्छी चीज़ है, ठीक है। और जानते हो कि यार खुदरा जो इन्फ्लेशन है यानी जो खुदरा महंगाई जो दर है इसका कम होना बहुत ज़्यादा ही ज़रूरी है, ठीक है। और वो कम आते हुए भी आपको दिखाई दे रहा है। तो चलो अब स्टॉक के बारे में डिस्कस करते हैं एक एक करके, लेकिन उससे पहले जरूर चैनल को सब्सक्राइब कर देना, प्लस बेल आइकन को जरूर शेयर ऑल पे दबा देना, ठीक है। तो चलो अब स्टॉक के बारे में डिस्कस करते हैं। स्टॉक का नाम है आपका LIC। और जानते हो कि यार इसका जो Q2 का जो यहाँ पर जो रिजल्ट आया था ना, वो एक बेहतरीन रिजल्ट देखने को मिला था, ठीक है। क्योंकि हमेशा क्या होता था कि यार इसका देखो सेल्स पे तो लगातार गेन होते हुए दिखाई देता था, लेकिन यहाँ पे खर्च जो है ना वो यहाँ पे ज़्यादा आपको होता था, और नहीं तो बहुत ही कम, यानी कि प्रॉफिट का यहाँ पे 1% ही आपको बचत आपको होते हुए दिखाई देता, यानी जो नेट प्रॉफिट था वो 1% ही आपको होते हुए दिखाई देता था, या उससे भी कभी कभी कम। लेकिन इस बार देखोगे तो लगभग यहाँ पे जो है 2,16,000 करोड़ का जो सेलिंग जो हुआ है ना, जो एक बार इनकम जो हुआ है उसमें देखोगे तो खर्च लगभग 2 लाख ही कुछ देखने को मिलता है, ठीक है। जिससे यहाँ पे लगभग 15,000 करोड़ का यहाँ पे प्रॉफिट देखने को मिला है। और जो मैंने कल ही संकेत दिया था कि यहाँ पे गजब का तेजी देखने को मिलेगा, और वही चीज़ हुआ। और लगभग जो है 5.5% तक तेजी हुआ, ऐसे तो ओपन हुआ था ऑलमोस्ट जो है 6% से हाई, लेकिन उसके बाद यहाँ पे करेक्शन होते हुए दिखाई दिया है। लेकिन देखो एक सबसे अच्छी चीज़ क्या है, बीच में कोई भी आपका जो वोलेटाइल जो देखने को नहीं मिला, ठीक है। लगातार ही एक ही चार्ट पे देखने को मिला, जो सबसे अच्छी चीज़ है मेरे लिए। और यहाँ पे आपको ये बताता है कि यहाँ से ऐसा हो सकता है कि 700 तक भी आपको चला जाए। लेकिन अब जानते हो कि बहुत से लोग यहाँ पे आपको जो प्रॉफिट बुकिंग में स्टार्ट करते हैं तो यहाँ पे गिरावट ही हो सकता है, लेकिन ज़्यादा चांस मुझे यही लगता है कि यहाँ पे आपको जो टेक्निकल बेसिस से देखोगे तो 700 का रेंज जरूर यहाँ पे आपको देखने को मिलेगा। तो आराम से होल्ड करके चलो। और जानते हो कि ये कंपनी कोई लोकल कंपनी नहीं है। हाँ, ऐसा है कि आपने IPO इशू प्राइस से 949 के लेवल से अभी भी बहुत ज़्यादा यहाँ पे करेक्ट आपको हो चुका है, गिरावट ही है। बहुत से लोगों को यहाँ पे आपका लॉस भी देखने को मिल रहा होगा। बहुत से लोग ऐसा सोच भी रहे हैं कि कब यहाँ पे 800 आए, 850 आए, मैं यहाँ पे बेच करके निकल जाऊँगा, ठीक है। देखो यदि यहाँ पे पेशेंस नहीं है तो यहाँ पे ज़रूर आप बेच करके आप निकल जाना। लेकिन यहाँ पे यदि आप टाइम दे सकते हो, ठीक है, 2 साल 3 साल के लिए, तो जरूर यहाँ पे आप होल्ड करके चला। क्योंकि बहुत सारे ब्रोकर भी यहाँ पे बुलिश नजर आ रहे थे, जैसे कि आपको यहाँ पे एक्सिस सिक्योरिटीज भी 900 का टारगेट भी मिलते हुए दिखाई दे रहा था। तो लगा ब्रोकर भी यहाँ पे बुलिश ही है, ठीक है। लेकिन खुद से यहाँ पे रिसर्च करने के बाद ही कोई भी जो है डिसीजन लेना, ऐसा नहीं कि जो किसी के कहने पर बाई कर लो या सेल कर लो, तो ऐसा काम कभी मत करना, ठीक है। क्योंकि देखो सुनो सबकी लेकिन करो अपनी मन की, ठीक है। ऐसा ही फॉलो करना तो ही यहाँ पे एक अच्छा खासा वेल्थ भी क्रिएट कर पाओगे। तो अब नेक्स्ट स्टॉक के बारे में डिस्कस करते हैं।
तो डिस्कस करते हैं यहाँ पे आपको IRCTC के बारे में। आप जानते हो कि यार आज के दिन इसका Q2 का यहाँ पे रिजल्ट भी आपको आने वाला था और मैंने इसके बारे में आपको डाल भी दिया है, ठीक है। यदि आपको देखना है तो मात्र 2 मिनट का वीडियो है, आप मेरे चैनल में जाके आप चेक कर सकते हो, ठीक है। लेकिन मैं बता दूँ कि रिजल्ट देखोगे तो आपका यहाँ पे ईयर ऑन ईयर पे एक अच्छा रिजल्ट देखने को मिल रहा है, ठीक है। सेल्स के मामले में भी प्लस यहाँ पे प्रॉफिट के मामले में भी, ठीक है। हाँ, लेकिन क्वार्टर देखोगे तो यहाँ पे कम है, लेकिन उतना भी कोई कम नहीं है कि हमसे ऐसा बोल दे कि बहुत ही खराब रिजल्ट देखने को मिला, क्योंकि जानते हो कि क्वार्टर में ऐसा होता है कि कभी इस क्वार्टर में ज़्यादा सेल्स हो गया तो कभी इस क्वार्टर में कम हो गया। मेन तो आपका क्या होता है यहाँ पे ईयर ऑन ईयर, क्योंकि देखो यार ईयर ऑन ईयर से ही आपको मालूम चलता है कि कंपनी आपको जो है कैसा जो है परफॉर्मेंस कर रही है, ठीक है। और जब यहाँ पे आपको रिजल्ट जो है सही देखने को मिल रहा है ईयर ऑन ईयर के बेसिस से, तो जरूर यहाँ पे एक अच्छा खासा जो तेजी देखने को मिल सकता है, ठीक है। अब देखो यहाँ पे दो जो है कारण और एक है कि यहाँ पे कुछ गिरावट भी हो जाए, क्योंकि देखो एक तो जानते हैं आपका OFS का, ठीक है, और एक क्या है आपका मार्केट यहाँ पे कैसा यहाँ पे ले रही है। मार्केट को ऐसा लगेगा कि नहीं इसका नंबर जो है और था ज़्यादा आपको आना चाहिए था या उसके हिसाब से यहाँ पे सही देखने को नहीं मिला है, तो जानते हो कि यहाँ पे गिरावट आपका हो सकता है। लेकिन मेरे हिसाब से देखोगे रिजल्ट आपका जो ओवरऑल एक ज़बरदस्त रिजल्ट निकल के आया है, तो आराम से होल्ड करके चलना है। आज के दिन देखोगे तो लगभग आपको 765 तक अपना जो यहाँ पे हाई जाते हुए दिखाई दिया आज के दिन, और आज के दिन ऑलमोस्ट यहाँ पे एक अच्छी खासी तेजी भी देखने को मिली है, ठीक है। देखो मैं जो टारगेट दिया था जो 770 का, वो लगभग 3-4 दिन पहले यहाँ पे आपको अचीव हो चुका है। और मैंने ये भी कहा था कि यहाँ पे 800 टारगेट जल्दी देखने को मिल जाएगा, और मुझे ऐसा लग रहा है कि आपको रिजल्ट के बेसिस से ही यहाँ पे आपको 800 का लेवल आ जाएगा, ठीक है। अब देखो क्या यहाँ पे आपको फ्रेश बाई करना चाहिए। अब देखो यहाँ पे कल का यहाँ पे देख लो मार्केट, यदि यहाँ पे सही से मार्केट लगेगा कि हाँ ये नंबर सही है, तो फिर जरूर यहाँ पे आप बाई कर लेना, ठीक है। एक हाई प्राइस से बाई कर सकते हो, शॉर्ट टर्म में भी आपका यहाँ पे 800 का टारगेट जल्द ही देखने को मिल जाएगा, तो हो ऐसा कर सकते हो। लेकिन खुद से डिसीजन लेने के बाद, खुद से यहाँ पे आप जो एनालिसिस करने के बाद, ऐसा नहीं कि बस मेरे कहने में बाई कर लो, बिल्कुल नहीं। देख लो कि यहाँ क्या न्यूज़ यहाँ पे सपोर्ट कर रहा है कि नहीं, क्यों जानते हो कि यहाँ पे आपका इन्फ्लेशन का जो रेट जो मैंने बताया यहाँ पे कि कम ही आते हुए दिखाई दे रहा है, तो एक सबसे अच्छी चीज़ है। और यहाँ पे मार्केट से भी आपको सपोर्ट मिलते हुए दिखाई देगा, तो हो ऐसा ही हो, और यहाँ पे आप अच्छा प्रॉफिट भी बना लो शॉर्ट टर्म के लिए। और लॉन्ग टर्म में तो जानते हो कि ये स्टॉक एक गजब का स्टॉक है, चेक कर लो तो यहाँ पे आपको 5 साल के टर्म में ये कंपनी जो है अभी भी इस गिरावट के बाद भी, इतना ज़्यादा गिरावट के बाद भी 387% का यहाँ पे आपको रिटर्न दिखाता है, ठीक है। तो इसलिए बोलता हूँ कि कंपनी ज़बरदस्त है, आराम से होल्ड करके चलो, मौका भी नहीं तो हर गिरावट में यहाँ पे बाई कर सकते हो। हाँ, एक चीज़ और है कि लोग डरते हैं कि यार सरकारी कंपनी है। देखो सरकारी कंपनी है, लेकिन जब कंपनी का जब बिजनेस जब से यहाँ पे सही होता है ना, तो फिर यहाँ पे सरकारी हो या प्राइवेट हो, वो यहाँ पे ग्रोथ करेगा ही करेगा। आप ऐसा बोलते हो कि सरकारी कंपनी है, ठीक है, लेकिन यदि मान लो प्राइवेट कंपनी हो और यदि प्राइवेट कंपनी खराब कुछ करे, तो क्या उसमें गिरावट नहीं होता क्या? उसमें आप रिस्क नहीं होता? जैसे कि आपको यस बैंक देख लो, ठीक है, क्या बहुत से लोग यहाँ पे सपोर्ट कर रहे थे कि नहीं ये आपका और ज़्यादा आगे जाएगा, कहाँ पे है आज। तो इसलिए यार यहाँ पे ऐसा चेक मत करो कि सरकारी है या प्राइवेट, ठीक, कंपनी का बिजनेस चेक करो, उसके बाद ही कोई भी जो डिसीजन यहाँ पे लेना, ठीक है। चलो जो भी आएगा शॉर्ट टर्म में आपका OFS आएगा, ये आएगा, लेकिन लॉन्ग टर्म में जब कंपनी का जब बिजनेस जब काम करेगा ना, तो यहाँ पे ग्रोथ करना ही वाला है। तो इसलिए बोलता हूँ कि आराम से होल्ड करके चलो, ज़्यादा किसी की बात मत सुनो। मतलब बहुत से लोग यहाँ पे ऐसा ही बोलते हैं कि कंपनी खराब है, बेच करके निकल जाओ, और देख सकते हो कि यहाँ पे 550-600 के लेवल से अभी 750 देखने को मिल चुका है। तो आप यहाँ पे आराम से होल्ड करके चलो, ठीक है। तो होप इसके रिगार्डिंग भी आपका जो डाउट हो वो यहाँ पे क्लियर हो गया होगा। तो अब नेक्स्ट स्टॉक के बारे में डिस्कस करते हैं। तो डिस्कस करते हैं आपको आरती इंडस्ट्रीज़ के बारे में। जानते हो कि इसका Q2 का यहाँ पे रिजल्ट आपको आने वाला था और यहाँ पे रिजल्ट आ भी चुका है। तो चलो देख लेते हैं कि यहाँ पे कैसा रिजल्ट देखने को मिला, फिर उसके बाद यहाँ पे आगे का डिस्कस करेंगे। तो यहाँ पे आपको सारे नंबर आपका होगा लाख फिगर में होगा, ठीक है। तो चलो यहाँ पे देखते हैं कि पहले जो टोटल इनकम यहाँ पे क्या देखने को मिलता है, ठीक है। तो देखोगे तो टोटल इनकम वाइज देखोगे तो क्वार्टर भी ग्रोथ देखने को मिलता है, और आपका ईयर ऑन ईयर के वाइज से भी ग्रोथ ही है, ठीक है। तो एक सबसे अच्छी चीज़ क्या होता है कि कंपनी का लगातार ही सेल्स में ग्रोथ आपका होना चाहिए। फिर यहाँ पे चेक करते हैं क्या खर्च में यहाँ पे कंपनी ने कंट्रोल किया है या नहीं, ठीक है। तो देखो कि जैसे जैसे सेल्स बढ़ते हुए दिखाई दे रहा है ना, वैसे वैसे खर्च भी आपका गेन ही होते हुए दिखाई दे रहा है। तो कोई फ़र्क नहीं पड़ रहा है, जहाँ तक मुझे ऐसा लगता है, और जहाँ तक मुझे ऐसा लग रहा है कि क्वार्टर के वैसे देखोगे तो सेल्स में यहाँ पे आपको जो है जो खर्च में वो यहाँ पे ज़्यादा ही देखने को मिल रहा है, ठीक है। चेक कर लो यहाँ पे तो 168 करोड़ जब था, जब 168 लाख था और 161 लाख था, तो जब 161 लाख में यहाँ पे खर्च क्या देखने को मिला, 144 लाख, ठीक है। तो वही यहाँ पे चेक करोगे तो 168 लाख जो था तो अभी 153 लाख है। तो यानी कि जैसे सेल्स बढ़ा वैसे खर्च भी बढ़ा है, लेकिन खर्च के हिसाब से देखोगे तो ज़्यादा ही गेन होते हुए दिखाई दे रहा है, ठीक है। अब यहाँ पे चेक करते हैं क्या प्रॉफिट किस तरह से देखने को मिलता है।
प्रॉफिट यहाँ पे आफ्टर टैक्स देख लेते हैं, ठीक है। और देखोगे तो यहाँ पे क्या देखने को मिल रहा है, आपका ईयर ऑन ईयर भी यहाँ पे खराब निकल के आ रहा है, और आपका क्वार्टर ऑन क्वार्टर भी यहाँ पे जो रिजल्ट है वो यहाँ पे सही देखने को नहीं मिल रहा है। यहाँ पे साफ तौर से आप देख सकते हो 14,995 लाख से घटकर आपका हो चुका है 12,448 लाख। और वही चेक करो यहाँ पे ईयर के वाइज से भी तो क्वार्टर के वाइज से भी देखोगे तो यहाँ पे 13,554 लाख से घटकर आपका हो चुका है 12,448 लाख। रिजल्ट बहुत ही खराब रिजल्ट देखने को मिल रहा है क्वार्टर के वाइज से भी और ईयर के वाइज से भी। तो ज़रूर यहाँ पे आपको गिरावट का जो संकेत पूरा देखने को मिल रहा है, ठीक है। लेकिन हाँ, एक चीज़ और है कि यहाँ पे मार्केट किस तरह से आपको लेता है, ठीक है। क्योंकि जानते हो कि बहुत सारे स्टॉक में अभी जैसे कि आपको देख लो, मेटल स्टॉक में देख लो, टाटा स्टील देख लो, ये सब देख लो, वेदांता देख लो, रिजल्ट खराब आने के बाद ही कोई फर्क देखने को नहीं मिला। क्योंकि जानते हो कि इसका बिजनेस में जो है ना अभी आपका वैसा ही देखने को मिल रहा है, वैसा ही मंदी देखने को मिल रहा है, जिसके रिगार्डिंग सारे ही आप कंपनी का ही ऐसा रिजल्ट है तो कोई फर्क देखने को नहीं मिला है। तो मेरे हिसाब से आप आरती इंडस्ट्रीज में ज़्यादा कोई ऐसा डरने वाली कोई बात नहीं है। ऐसा मत करना कि शेयर को बेच करके निकल जाना, डर लग रहा है, बिल्कुल नहीं। आराम से होल्ड कर चलो, ये सब एक टेम्प्रोरी चीज़ होता है। कंपनी यहाँ पे एक ऐसा नहीं है कि बस यही साल यहाँ पे खराब रिजल्ट दिखाइए, ऐसा हो सकता है शायद आपको क्वार्टर 3 में यहाँ पे रिजल्ट एक ज़बरदस्त रिजल्ट देखने को मिल जाए, ठीक है। तो बस आराम से होल्ड करके चलो, ज़्यादा डरने वाली कोई बात नहीं है। और कल जैसा होगा उसके हिसाब से ही हम सब जो यहाँ पे डिसीजन आपको लेंगे, ठीक है। तो चलो अब जो लास्ट स्टॉक है उसके बारे में डिस्कस करते हैं। तो यहाँ पे आप डिस्कस करते हैं टाटा स्टील के बारे में। और देखोगे तो आज के दिन लगभग यहाँ पे ऑलमोस्ट जो यहाँ पे 1% की तेज़ी होते हुए दिखाई दी है, ठीक है। 108 रुपया 70 पैसा पे बंद होते हुए दिखाई दे रहा है। देखो अभी इस झांसे में अभी मत फंसना, ठीक है। अभी यदि आप सोच रहे हो कि यहाँ पे बाई कर लेते हैं, बिल्कुल नहीं। ऐसा करोगे तो यहाँ पे फंस सकते हो शॉर्ट टर्म के लिए। क्योंकि देखो जो मैंने बताया ना वो सपोर्ट को यहाँ पे याद रखना है। एक सपोर्ट है 113 का, इस सपोर्ट के जब ऊपर ट्रेंड करेगा उसके बाद ही यहाँ पे कोई भी जो डिसीजन लेना, और तभी यहाँ पे ऐसा हो सकता है कि शॉर्ट टर्म में आपका 120 या 124 तक भी यहाँ पे जाते हुए दिखाई दे, तो उस समय पैसा ही बन जाएगा। क्योंकि देखो अभी मैं इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि अभी बहुत सारे मेटल सेक्टर में प्रेशर देखने को मिल रहा है, ठीक है। प्लस जो रिजल्ट भी है वह सही देखने को नहीं मिला है। लेकिन एक चीज़ अच्छी बात है कि बस ऐसा ही नहीं कि जो सिर्फ टाटा स्टील का या कोई रिजल्ट खराब आया है, बाकी सारे मेटल स्टॉक देखोगे यार, वेदांता हो गया, प्लस आपका JSW स्टील हो गया, सारे का रिजल्ट यहाँ पे खराबी देखने को मिल रहा है, ठीक है। ईयर और ईयर के वाइज से भी बहुत ज़्यादा गिरावट है। और जानते हो कि टाटा स्टील एक ऐसा स्टॉक है जो यहाँ पे TCS जैसे शेयर का टोटल जो रेवेन्यू जो हुआ था एक साल का, उससे ज़्यादा यहाँ पे आपको टाटा स्टील का ही देखने को मिला था, ठीक है। तो इसलिए बोलता हूँ कि टाटा स्टील एक अच्छी कंपनी है, आराम से होल्ड करके चलो, ठीक है। और जब इस लेवल को जब क्रॉस करे, जब कुछ दिन जब आपको सस्टेन करते हुए दिखाई दे जाए, उसके बाद ही यहाँ पे बाई करना, ठीक है। चेक कर लो। तो यहाँ पे मैं बता दूं कि यहाँ पे आपको पेशेंस रखना बहुत ही ज़्यादा ही जरूरी है, क्योंकि एक वोलेटाइल स्टॉक है। देखोगे लगातार यहाँ पे आपको अप्स एंड डाउन देखने को मिलता है। तो वही चीज़ है, यदि पेशेंस नहीं है तो फिर मैं स्टॉक से यहाँ पे दूर रहने का एक सलाह देने वाला हूँ। क्योंकि बहुत से लोग यहाँ पे पैनिक हो जाते हैं, डर जाते हैं, और डरने की ज़रूरत भी है। क्योंकि हर लोगों का यहाँ पे एक समान यहाँ पे जो है जो आपको डिसीजन यहाँ पे नहीं ले पाते हैं, ठीक है। आपका जो किसी का डिसीजन है एक ऐसा होता है कि नहीं, वेट कर लेते हैं, और बहुत से लोग यहाँ पे डर जाते हैं कि नहीं यार उनका पोर्टफोलियो यहाँ पे जो 35% गिर चुका है, पैसा डूब ना जाए या जीरो ना हो जाए, तो ये भी होता है, ठीक है। तो इसलिए हर लोगों का अपना अपना एक जो डिसीजन होता है। तो यहाँ पे आप जो है आराम से होल्ड करके चलो, ठीक है। पेशेंस नहीं है तो मत फॉलो इसे करना, ठीक है। तो चलो इसके रिगार्डिंग में आपका डाउट क्लियर हो गया होगा। तो कुछ भी सीखने मिला जरूर चैनल को सब्सक्राइब कर देना, प्लस बेल आइकन को जरूर शेयर ऑल पे दबा देना, जिससे सारे वीडियो की जो नोटिफिकेशन है वो सबसे पहले यार मिल जाए। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तो तब तक के लिए धन्यवाद।